एपिसोड की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ काम के लिए आया होता है। यहाँ पे उसे वाइस कैप्टन डेम मिलते हैं जो कि इसे मिलके कहते काफी दिन हो गए केन, हम मिले नहीं। केन कहते कि हाँ काफी ज्यादा दिन हो गए। केन फिर से बताता है इसे प्राइम मिनिस्टर पे यहाँ भेजा है ताकि ये अपना मॉन्स्टर की मटेरियल्स यहाँ पे रख सके। तो डेम कहता है उसे बताया गया था, जिसके बाद वो इसे रूम दिखाता है और कहता है केन क्या ये रूम चलेगा तुम्हारे मटेरियल्स के लिए? पर यहाँ पे केन कहता है कि नहीं ये काफी ज्यादा छोटा रूम है। तो डेम कहता है क्या ये कोई वो रेड ड्रैगन तो नहीं जो तुम्हारे मेंशन में था? केन कहता है उतना तो बड़ा नहीं है पर ये अर्थ ड्रैगन है जो कि थोड़ा सा उससे छोटा है। यहाँ पे कहता अर्थ ड्रैगन जिसे ए रैंक के काफी सारे लोग भी मिलकर हरा नहीं पाते उसे तुमने अकेले हराया। ये कहता है वो उतनी बड़ी बात भी नहीं है, वो छोटा सा ही है। फिर कहता है जितने भी मॉन्स्टर तुम्हारे यहाँ पे है तुम इसे इस खाली ग्राउंड पे रख सकते हो, मैं सिपाहियों से उसे कहीं और जगह रखवा दूंगा। तो केन कहता है ठीक है। यहाँ पे केन जब अपने सारे मॉन्स्टर को निकालता है डेम केन से पूछता है कि इन सबको तुमने मारा है? केन कहता है कि हाँ। जिसके बाद डेम कहता है कि कहीं तुम हीरो या फिर तुम गॉड के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं हो या फिर उसके स्टूडेंट? केन पहले जवाब देने में हिचकिचाता है। यहाँ पे केन को थोड़ा शक तो हो जाता है पर यहाँ पे केन कहता है कि मैं मार्ग्रेव ग्रैम्स का बेटा हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डेम इसे कहता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इस चीज के बारे में ज्यादा तुमसे पूछूंगा नहीं। डेम फिर से कहता है कि इन मॉन्स्टर को सेटल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो केन कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, जब ये सारे सेटल हो जाए तो तुम मुझे यहाँ पे बुला लेना। पर डेन कहता है कि रुको तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाइट्स की थोड़ी हेल्प करो ट्रेनिंग में और साथ ही साथ हमारे कैप्टन से भी मिलो, वो तुम जैसे लोगों से मिलना काफी ज्यादा पसंद करती है। केन को फिर इसकी बात माननी पड़ती है। केन फिर सारे सिपाहियों से केन को मिलाता और कहता है इस लड़के ने अकेले ने 30 ऑर्ड्स को मार दिया और प्रिंसेस को भी बचाया। केन फिर डेन से पूछता है कि कैप्टन कहाँ पे है? तो यहाँ पे डेन कहता है कि जैसी मॉक बैटल चालू हो जाएगी मैं पक्के से कहता हूँ वो जरूर यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि उन्हें मॉक बैटल बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे फिर केन सोचता है कहीं वो मॉन्स्टर की तरह दिखती तो नहीं होगी, काफी डरावनी होगी ना? तो डेन कहता है कि उतनी तो नहीं है, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, चिंता मत करो। डेन फिर कहता है चलो मॉक बैटल को शुरू करने का समय आ चुका है, मैं चाहता हूँ अभी सभी के सभी इस बच्चे से लड़ो। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा है और ये लड़ाई में भी काफी ज्यादा माहिर है। तो ये लोग कहते तो फिर ठीक है हम इस बच्चे से लड़ेंगे। और एक सिपाही यहाँ पे केन से लड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम बच्चे हो इसी वजह से मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर पहला मूव कर सकते हो। कि केन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है और वो बूस्ट मैजिक का यूज करता है और अपनी पावर की मदद से इस सिपाही को हरा देता है। ये काफी ज्यादा डर चुका होता है और एक ही बार में हार मान लेता है और केन कहता है क्या ये तो काफी आसान जीत थी। केन फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर डेम कहता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हें और कई सारे सिपाहियों से लड़ना है, तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। और इसी वजह से केन को इतने सारे सिपाहियों से अभी लड़ना पड़ता है। पर उतने में एक एल्फ यहाँ पे चिल्लाते और कहते ये सब बंद करो, तुम सब ये क्या कर रहे हो? एक अकेले बच्चे से तुम इतने सारे नाइट्स मिलकर लड़ रहे हो, यही क्या मैं तुम सबको सिखा रही हूँ? ये फिर केन को गले लगा लेती है और उसे कहती है तुम डरे तो नहीं? मुझे पता है तुम डर चुके होंगे, इतने सारे सिपाही मिलके तुम जैसे एक निहत्थे के ऊपर हमला करे थे। पर डेम इसे समझाता है कि वही लड़का है जिसने 30 ऑर्ड्स को अकेले ने मारा है और प्रिंसेस को भी इसने बचाया है। तो यहाँ पे इसका पूरा मूड बदल जाता है और ये कहती है कि हो तुम वही लड़के हो जिसने एक साथ 30 ऑर्क को मारा है, ऐसा है तो चलो तुम तो हीरो हो बैरन केन, मैं भी तुमसे एक मॉक बैटल करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? पर चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले डेम इसे कहता है क्या आपको अपना नाम बता देना चाहिए इसको? यहाँ पे ये कहते कि नहीं, जो स्वॉर्डमैन है वो अपने स्वॉर्ड से जाना जाता है ना कि अपने नाम से। इनकी बैटलफील्ड चालू हो जाती पर केन कहता है मेरे पास लकड़ी की स्वॉर्ड है। तो ये कहती कि चिंता मत करो मेरे पास सिर्फ लोहे की स्वॉर्ड है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे फिर इनकी बैटल चालू हो जाती है और केन अपनी ताकत का यूज करके इसे कांटे की टक्कर दे रहा होता है और इससे आगे भी निकल जाता है। यहाँ पे किसी सिपाही को भरोसा नहीं हो रहा होता। केन की कैप्टन से बराबरी का टक्कर ले रहा है ये बच्चा और साथ ही साथ केन इस लड़की को हरा भी देता है। जिसके बाद ये एल्फ कहती कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ही तुमसे शादी करूंगी। पर केन यहाँ पे कहता है तुम अचानक से यहाँ पे शादी की बात कहाँ से ला सकती हो? मैं तो सिर्फ 10 साल का हूँ और ना ही मैं तुम्हें ठीक से जानता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारा नाम पता है। तो ये एल्फ कहती कि हाँ मुझे अपना नाम तुम्हें बता देना चाहिए था, मेरा नाम तिजुआना वॉन लाइबर्ड है और मैं कैप्टन हूँ रॉयल करवर्क ऑर्डर ऑफ एस्फोर्ट की। और साथ ही साथ मैंने कई सारे टाइटल भी जीत रखे हैं जिनमें से एक टाइटल है ऑनर ऑफ वेस्टकोट और मैं बेटी हूँ ड्यूक लाइबर्ड की जो कि ओवरसीज में रहते हैं और नॉर्थर्न फॉरेस्ट में उनका पूरा चलता है। और बात रही हमारे एज गैप की तो उसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक एल्फ की जिंदगी 300 साल तक की होती है तो मैं 300 साल तक ऐसे ही दिखने वाली हूँ, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ अपने लुक पर केन कहता है एक ड्यूक की डॉटर होने की वजह से तुम मैरिज की डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। पर टिफान ऐसे बताती है कि ये घर छोड़ने से पहले अपने पेरेंट्स को कह के आई थी जब तक ये अपने पार्टनर को ना ढूंढ ले ये घर वापस नहीं आने वाली, तो इसे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। पर केन कहता है इसे कई सारी लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, फादर और भी कई लोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और ये डेम से मदद लेता है। पर डेम यहाँ पे सो चुका होता है। टिफाना फिर केन को कहती तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे केन कहते कि आप समझ गई
मेरी बात। ये फिर कहती है कि मैं किंग से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे पर्सनली ये बात करूंगी। और ये सब मिलके किंग से बात करने के लिए आ जाते हैं। किंग पूछते कि केन क्या हुआ, तुम इतने अर्जेंटली हमसे बात करने के लिए आए? तुम तो नाइट के वहाँ पे गए थे ना मॉन्स्टर के मटेरियल डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे। पर टिफाना कहती कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं केन से शादी करूंगी। किंग कहते क्या? और ऊपर से केन के फादर भी हैरान हो जाते हैं और ये पूछते कि ये सब है क्या केन। केन फिर बताता है दरअसल उसने टिफाना को एक ड्यूल में हरा दिया था, जिसकी वजह से टिफाना उससे शादी करना चाहती है। तो किंग कहते हैं तुमने टेलिसिया और सिल्क के बारे में इसे बताया है क्या? केन कहता है वो तो एक सीक्रेट था ना, इसी वजह से मैंने इसे किसी को भी नहीं बताया। उधर में केन के फादर से कहते तुम्हें पता है कैप्टन टिफियाना कौन से पोजीशन को इस किंगडम पे होल्ड करती है? यहाँ पे केन कहता है कि उसे नाइट के अलावा कुछ नहीं पता। तो केन के फादर से कहते हैं कि वो लाइबर्ट टेरिटरी से है और तुम्हें पता ही होगा कि एल्फ कितने ज्यादा सुंदर है और इसी वजह से एल्फ को लोग स्लेव बनाने का काम करते हैं और इसी वजह से इंसानों और एल्फ के बीच में कभी कभी लड़ाई होती रहती है। किडनैपिंग, स्लेविंग, ये सारा लोगों का धंधा होता है। पर हमारे किंगडम एसफोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे जो पहले हमारे किंग थे उनकी मरती हुई विश ये थी एल्फ और इंसान एक साथ रहे, इन दोनों में भेदभाव करने से कोई फायदा नहीं है। और इसी वजह से जो पहले किंग थे उन्होंने एल्फ की टेरिटरी को भी अपने किंगडम में शामिल कर दिया और उनको प्रोटेक्ट करते गए। पर आप कह सकते हो कि लाइबर्ट की अलग से टेरिटरी है और वो अलग से एक छोटा सा किंगडम है जहाँ पे अलग गवर्नमेंट भी काम करती है। और जो टिफाना है वो वहाँ की प्रिंसेस है और तुम्हें अभी एक प्रिंसेस की तरफ से शादी का प्रपोजल आया है। तो यहाँ पे किंग कहते हैं कि टिफाना ये एक सीक्रेट है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो मेरी डॉटर है टेलिस्टिया और साथ ही साथ ड्यूक एरिक की डॉटर जिसका नाम सिल्क है वो केन की फियांसेस है। ये सुन के टिफाना एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है इसका मतलब जो केन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको पाने के लिए हर कोई लाइन में लगा हुआ है, जिसको हर कोई चाहता है। किंग कहते टिफाना मुझे अच्छा लगा कि इस चीज को तुमने समझा। टिफाना कहती है ऐसा है तो फिर ठीक है। इस चीज को सुनने के बाद मेरा तो मन कर रहा है मैं केन से अभी के अभी शादी कर लूं। पर किंग कहते कि मैं क्या समझाऊं तुम्हें, पर इससे पहले तुम केन के साथ एंगेज हो, अपने फादर को लेटर लेके उनकी परमिशन ले लो। तो यहाँ पे ये कहती कि ठीक है मैं उन्हें अभी के अभी लेटर लिख लूंगी और उसी के साथ मैं केन के साथ प्रैक्टिस भी कर लूंगी। और ये केन को यहाँ से खींचते हुए ले जाती है। पर किंग को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि टिफाना को केन ने हरा दिया। तो किंग के साथी उन्हें कहते हैं कि आज टिफाना लगता है मूड में नहीं थी। तो किंग सोचते हैं कि 10 साल की उम्र में इसने टिफाना को हरा दिया, बढ़ाओ कि किस किस को हराएगा। तो यहाँ पे ये केन के फादर से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे की ताकत का राज क्या है। यहाँ पे केन के फादर कहते हैं कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, उसने रेड ड्रैगन को अकेले मारा। पर यहाँ पे डेम इनको बताता है कि मैंने केन से पूछा था क्या वो गॉड का डिसिप्लिन है, तो उसने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, पर कुछ देर के लिए वो रुक गया था। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। तो यहाँ पे किंग के साथी कहते हैं इसका मैं पता लगा सकता हूँ। वहीं पे हम देखते कुछ दिन बाद केन को, जो कि यहाँ काफी ज्यादा थक चुका होता है और यहाँ पे डेम से मिलता है। डेन कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, क्या हुआ केन? केन कहता है जब से टिफाना उसके पीछे पड़ी है वो हमेशा उसके साथ तलवारबाजी करती रहती है और जब तक उसका शरीर बिल्कुल टूट नहीं जाता तब तक उसके साथ लड़ते रहती है। और जब वो टिफाना के साथ लड़ रहा था तो उसके पास एक और टाइटल आ गया जो कि स्वॉर्डमैन पर्सन का था। इसे बिल्कुल नहीं पता ये कैसा टाइटल है। तो यहाँ पे डेन कहता है कि वो ऐसी ही है, उसको चिंता मत करो, पर योर मैजेस्टी ने तुम्हें बुलाया है, तुमसे वो बात करना चाहते हैं। केन कहता है कि अब क्या हुआ, जिसके बाद सभी लोग उसके सामने होते। केन कहता है आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? किंग केन को कहते हैं कि केन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर एम्परर लेवल के मैजिक टेक्स्ट है जो कि हमारी रॉयल फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास हुए जा रहे हैं। हमारे पहले किंग ने इसे लिखा था, उनका नाम यूया टेरा हिरासावा एस्पोर्ट था और उन्होंने ये बुक लिखी है। केन कहता है क्या मैं सचमुच इसे पढ़ सकता हूँ? किंग कहते हैं कि हाँ तुम इसे पढ़ सकते हो। तो केन कहता है लगता है इस चीज में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है और ये काफी सारी चीजों को देखता है जो कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो केन कहता है कि ये काफी ज्यादा हाई लेवल के है। किंग फिर कहते हैं क्या तुम उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो? केन कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। किंग कहते हैं तुम्हें पता है इस बुक को हम में से कोई भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस बुक को हमारे पहले किंग ने लिखी थी जिनका नाम टेरा हिरासावा था और ये लैंग्वेज जो तुम पढ़ रहे हो ये जापानीज है। ये समझ जाता है कि जो पहले किंग है वो शायद से जापानीज थे और वो उसी की तरह इस दुनिया में रिकानेट हुए थे। किंग इसे फिर कहता है ये एम्परर लेवल की मैजिक बुक है पर हमें ये नहीं पता कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। अब हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? यहाँ पे ये समझ जाता है कि इसका अपराध खुल चुका है तो इसे छुपाने सब कुछ नहीं होगा। केन फिर इन सभी को कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे वादा कीजिए आज जो भी मैं यहाँ पे कहूंगा आपको इस चीज को किसी को भी बाहर में नहीं बताना है। और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर वो आप समझ नहीं पाए तो शायद से मुझे इस किंगडम को छोड़ना पड़े। किंग कहते कि चिंता मत करो, ये बातें और ये सारी तुम्हारी चीजें वो यहाँ पे सीक्रेट रहेगी। यहाँ पे केन फिर बतानी शुरू करता है कि कैसे वो गॉड से मिला और कैसे वो इस दुनिया में रिकानेट हुआ और कैसे पुरानी जिंदगी की मेमोरी अभी भी इसके पास है। जिसके बाद इसके फादर से पूछते क्या तुम मेरी बेटी हो? केन कहता है इसमें कोई शक नहीं, मैं आपका ही बेटा हूँ।
गॉडेस ने मेरी मेमोरी ब्लॉक कर दी थी जब तक मैं 5 साल का नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी मेमोरीज पूरी की पूरी पिछले जिंदगी वापस आ गई। ये लोग कहते क्या तुम गॉडेस से मिल चुके हो? ये कहते कि हाँ, मैं सातों गॉड से हमेशा मिलता ही रहता हूँ। तो किंग कहता है कि केन तुम सचमुच कौन हो? तुम सातों गॉड से मिल चुके हो? और यहाँ पे फिर ये लोग कहते हैं क्या तुम हमें अपना स्टेटस विंडो दिखा सकते हो? ये सभी को अपना स्टेटस विंडो दिखा देता है। जब ये सभी के सभी इसके स्टेटस विंडो को देखते हैं तो सभी के सभी मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि जो केन है उसकी जो शक्ति है वो गॉड लेवल की होती है। किंग फिर कहते कि केन हम तुम्हारे साथ क्या करें? तुम्हारी इतनी ताकत के साथ पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सामने झुकेगी और तुम्हारी प्रार्थना करेगी एक गॉड की तरह। पर केन कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लोग मेरे सामने झुके और मुझे गॉड की तरह माने। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं, जो कि मेरे साथ हंसते हैं, जो कि मेरे साथ खेलते हैं। पिछली दुनिया में मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे से जैसा बिहेव करते थे वैसा ही करिए। पर इतने में हम देखते हैं यहाँ पे टिफाना आ जाते हैं, जो कि कहती है कि मेरे फादर ने इस चीज पे एग्री कर दिया है कि मैं केन से शादी कर सकती हूँ। और टिफाना केन को यहाँ से ले जाती है। ये सभी के सभी ये देखते रह जाते हैं। उतने में सिल के फादर कहते हैं कि लगता है हमें केन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केन अपनी ताकतों का कभी भी गलत यूज नहीं करेगा। ये सब कहते कि हाँ केन ऐसा ही है, केन कभी भी बदलने नहीं वाला। किंग फिर सभी को यहाँ पे ऑर्डर देते कि यहाँ पे जो भी आज बातें हुई यहाँ पे इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। किंग फिर जाते हुए सोच रहे होते कि केन जब बड़ा होगा तो हमारी फैमिली, हमारे बच्चों और हर किसी को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे किंगडम को भी। आखिर में हम देखते हैं टेलेस्टिया और जो सिल्क है वो इसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। ये इन दोनों को सब कुछ बताता है कि कैसे वो उससे एंगेज हुआ। तो टेलेस्टिया कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को भी अपनी फियांसे नहीं बना सकते। उतने में यहाँ पे टेफियान आ जाती है और कहती है केन को कि चलो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। ये दोनों कहते हैं कि कौन सी मेहनत? केन कहता है कि गलत मत समझो, ये मुझसे लड़ने वाली है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने रात को बैठ के वीडियो बनाई है गाइस, अब क्या ही कहूँ, बस यही है, 10 बजने वाले हैं। मैं इसको किस तरह एडिट करके आज अपलोड कर दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।